हेलो एंड वेलकम बैक टू फियर डोज। तो आज की कहानी हमें किसी ने भेजी नहीं है, ये कहानी मुझे पर्सनली किसी ने बताई है और उन्होंने मुझे बोला है कि उनका नाम फिलहाल रिवील ना किया जाए। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, इनका नाम हम मोहित रख देते हैं। तो मोहित जो है, ये एक मिडिल एज मैन है और इन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी ऐसा एहसास नहीं किया था पहले। ये भगवान में बहुत ज़्यादा नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं मानते। इनकी लाइफ जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, एक्चुअली चल रही थी ये सब होने से पहले। तो मैं इनको पर्सनली 2010 से जानता हूँ और इनके साथ ये सब कुछ हुआ था 2004 के अराउंड। ये अपना नॉर्मल बिजनेस करते थे और बिजनेस की वजह से इनको अलग अलग जगह पे घूमना होता था और कई प्रोजेक्ट्स इनके ऐसे होते थे जिसकी वजह से इनको कई कई हफ्तों तक या फिर कई कई महीनों तक किसी एक जगह पे जाके रुकना होता था। तो ऐसे ही स्टार्ट होती है हमारी मेन कहानी। अब एक दिन मोहित को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए अपने घर से थोड़े महीनों के लिए दूर जाना पड़ता है। अब बात कई दिनों की नहीं थी, महीनों की थी। तो इसी वजह से ये एक डिसीजन लेते हैं कि क्यों ना एक घर रेंट पे ले लिया जाए। तो ये ऐसे ही करते हैं और जहाँ पर जाकर इन्होंने रहना था, ये वहाँ पे एक घर रेंट पे ले लेते हैं। ये घर थोड़ा सा पुराना था और इनको सस्ते रेट में मिल रहा था, तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, सस्ते में मिल रहा है, खर्चा भी ज़्यादा नहीं है और कुछ ही महीनों की बात है, अगर काम जल्दी निपट गया तो मैं जल्दी फ्री होकर यहाँ से निकल जाऊंगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको कई कई महीनों के लिए घर से बाहर रहना पड़ता था। अब फैमिली और बच्चे तो नहीं रह सकते थे साथ में, तो ये अकेले ही थे वहाँ पे। तो ऐसा ही होता है, ये वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और इनका कुछ दिन आराम से निकलने लग जाते हैं। 4 से 5 दिन इनके नॉर्मल निकलते हैं। सुबह से निकले हुए ये शाम को घर आते हैं, घर आके खाना खाते हैं और सो जाते हैं एंड नेक्स्ट डे इनका वही रूटीन चलता है। तो चलो, मैंने अभी तक आपको ये बता दिया कि इनकी लाइफ कैसे चल रही है। अब कहानी स्टार्ट होती है 4 दिन बाद से। जैसे ही ये उस घर में शिफ्ट होते हैं तो 4 दिन बाद अराउंड रात के 12 बजे जब ये सो जाते हैं तो अराउंड 2 घंटे बाद इनकी नींद खुलती है और नींद खुलते ही इनको ऐसा लगता है कि इनके घर का जो हॉल है वहाँ पे एक छोटा बच्चा रो रहा है। अब इन्हें समझ नहीं आता है कि घर में कोई आ गया है या ये आवाज़ कहीं बाहर से आ रही है। और हाँ, एक बात मैंने आपको बताई नहीं कि जब ये इस घर में शिफ्ट हुए थे तो ये देखते थे कि जब भी ये घर में आ रहे हैं या घर से जा रहे हैं तो इनके घर के आस पड़ोस के लोग इनको बहुत ध्यान से देखते हैं। इन्होंने कई बार सोचा भी कि मैं उनसे पूछ लेता हूँ, बट जब हम किसी नई जगह पे होते हैं तो आपने देखा होगा कि हम एकदम से किसी से बात नहीं करते हैं। एनीवेज, तो इन्होंने भी ऐसे ही करा और इन्होंने उन नेबर्स से बात नहीं करी कि अपना सुबह निकल जाते हैं और रात में आते हैं। तो जैसे कि अब बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, इन्होंने सोचा कि मैं एक बार उठ के देख लेता हूँ कि कौन है। और ये जैसे ही बाहर जाकर देखते हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं देता। इनको लगता है कि शायद इनका वहम होगा, तो ये वापस आके सो जाते हैं और नेक्स्ट डे ये अपने काम पे निकल जाते हैं। और जब रात को ये वापस आते हैं तो ये देखते हैं कि इनके घर का मोस्टली सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। अब ये देख के इनको काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि घर का जो दरवाज़ा था उस पर ताला लगा हुआ था और घर के अंदर आने का सिर्फ एक ही रास्ता था। तो इनको समझ नहीं आता है कि क्या हुआ है। ये घर के ओनर से बात करते हैं, वो कहते हैं उन्हें कुछ नहीं पता, आप देख लीजिए। अब इन्हें ये बात सुन के बहुत अजीब लगता है, बट स्टिल कर भी कह सकते थे। तो उसी शाम को ये अपने घर को वापस सेट करते हैं और खाना वगैरह खा के ये सोने चले जाते हैं। और सोने के करीब 2 या 3 घंटे बाद इनकी नींद फिर से खुलती है, लेकिन आज इनकी ये नींद 3 बजे के आसपास खुली और ये देखते हैं कि आज फिर से उसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। और ये जैसे ही बाहर हॉल में जाकर देखते हैं, आज भी कोई नहीं होता। अब इन्हें समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है, इनका वहम है या सच है या क्या हो रहा है इनके साथ, इनको कुछ नहीं पता लग रहा है। ये वापस फिर से सोने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट डे काम पे गए, शाम को घर आए, घर पे आके देखा तो सारा सामान वापस वैसे ही कल की तरह बिखरा हुआ है। अब इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कर कौन रहा है, क्योंकि कल भी इनका आधा पौना घंटा इसी सेटिंग को करने में खराब हो गया था। तो ये वापस घर को सेट करते हैं, खाना बनाते हैं और आज फिर से सोने चले जाते हैं। अब जब तीसरी रात को ये सब हो रहा है, टाइम वही 3 बजे, वही बच्चे के रोने की आवाज़, इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन इस बार ये डायरेक्ट बाहर नहीं जाते हैं, ये दरवाजे के पास आकर सुनने की कोशिश करते हैं कि क्या ये मेरा वहम है या बच्चा सच में रो रहा है। और दरवाजे के पास आके इनको पता लगता है कि ये इनका वहम नहीं है, कोई ना कोई तो हॉल में है। और आज ये बाहर नहीं जाते हैं, ये सुनते हैं कि हो क्या रहा है। करीब 2 से 3 मिनट के बाद उस बच्चे के रोने की आवाज़ बंद हो जाती है और ऐसा उनको सुनाई देता है कि उस बच्चे को कोई बहुत बुरी तरह से डराने की या मारने की कोशिश कर रहा है। मतलब अभी तक सिर्फ एक कैरेक्टर था, वो बच्चा। अब इनको सुनाई दे रहा है कि उस बच्चे के साथ कोई बड़ा भी है जो उसे धमका रहा है। अब ये सुन के इनसे रहा नहीं जाता और ये एकदम से बाहर भागते हैं और आज फिर से कोई नहीं होता। लेकिन आज एक बात अलग क्या थी कि जो चीज़ें इन्होंने सेट करके रखी थी वो रात में ही बिखरी हुई थी। अब इनको समझ आ जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं कि जो घर का ओनर है उससे डिटेल्स निकलवाने की कोशिश करते हैं कि भाई बताओ बात क्या है। लेकिन घर का ओनर कुछ भी बताने से साफ साफ मना कर देता है। अब पता नहीं उसे कुछ पता है या नहीं पता है, बट उसने साफ साफ बोल दिया कि भाई मुझे कुछ नहीं पता इसका क्या चल रहा है, जब से आप आए हो तब से ही ये सब हो रहा है। तो आज मोहित जी क्या डिसाइड करते हैं कि आज वो अपने कमरे में नहीं सोएंगे, वो हॉल में ही सोएंगे। तो हॉल में एक चेयर पड़ी हुई थी, ये उसी पे बैठे बैठे सो जाते हैं। और जैसे ही रात के 3 बजते हैं, बच्चे के रोने की आवाज़ फिर से आती है और उस बच्चे के रोने की आवाज़ से इनकी नींद खुल जाती है। और जैसे ही इनकी नींद खुलती है, ये क्या देखते हैं कि अंधेरे में एक काली परछाई जो कि एक छोटे बच्चे की है, वो रो रहा है और उसी के पीछे एक बहुत बड़ा साया है जो उस बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है। और ये भी देखते हैं कि उस बच्चे को जैसे कि किसी बेड़ियों में बांध रखा है। वो बच्चा भागना चाहता है ऑफकोर्स उस चीज़ से जो भी उसे पकड़ी हुई है, बट वो बच्चा खुद को छुड़ा नहीं पा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसा जब अनएक्सपेक्टेड चीज़ हमारे सामने आ जाती है तो अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। कोई चिल्लाकर भाग सकता है, कोई हो सकता है कि उस चीज़ को देखने लग जाए, किसी को समझ ही नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे। तो इनको भी समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करना है। अब ये एकदम से ब्लैंक कि मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, इनको कुछ नहीं समझ आ रहा है। और इनके देखते ही देखते वो परछाई गायब हो जाती है। लेकिन इन 2-3 दिनों में इन्होंने ये चीज़ नोट की थी कि ये एक पर्टिकुलर टाइम पे ही चीज़ें हो रही हैं। अब जब इन्होंने खुद ये सब चीज़ें देख ली थी तो ये कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हैं घर के ओनर को। तो नेक्स्ट डे ये घर के ओनर से मिलने जाते हैं। इनका जो भी मीटिंग्स वगैरह थी, जो भी काम था, ये उसको सबको स्किप कर देते हैं और ये सोचते हैं कि आज कुछ भी हो जाए मैं इस घर के ओनर से मिलकर सारी बात क्लियर करूँगा। और आज जब ये घर के ओनर के पास जाते हैं तो ये देखते हैं कि उस ओनर ने अपने घर में बहुत सारे शीशे रखे हुए हैं। इनको ये देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है, बट ये उस चीज़ को इग्नोर करते हैं और जाके ओनर से बात करते हैं और ये बताते हैं उसे कि इन्होंने कल रात को क्या देखा। ओनर बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन इनके थोड़ा ज़्यादा जोर देने पे ओनर अपनी चुप्पी तोड़ देता है
वो बताता है कि उसके पड़ोसी बताते हैं कि इस घर से रोज़ किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। जब ओनर खुद वहाँ गया तो उसे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। बस इतना ही है जो वो जानता है। अब मोहित जी को अपने सवालों का कोई जवाब तो मिला नहीं, तो वो खुद अपने लेवल पे कोशिश करते हैं कि उन्हें कुछ पता लग जाए। तो वो पड़ोसी जो इन्हें रोज़ देखा करते थे, ये एक एक करके उनसे मिलने जाते हैं। और पड़ोसी बताते हैं कि जिस घर में आप किराए पे रह रहे हैं, इसी घर में कुछ साल पहले एक फैमिली रहने आई थी और उस फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मारपीट, और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि आज किसी ना किसी का कत्ल हो ही जाएगा। इतनी ज़्यादा लड़ाई होती थी उनके बीच में। उनका एक छोटा बच्चा भी था। पड़ोसियों को ये सब बातें पता तो थी, पर कोई कुछ कर भी क्या सकता था। एक दिन की बात है, लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। और उसके थोड़ी देर बाद जैसे ही बच्चा रो रहा था, अंदर से कुछ बहुत ही जोर के गिरने की आवाज़ आई और बच्चे के रोने की आवाज़ भी बंद हो गई। तो हम लोगों ने क्या करा, उसी टाइम पुलिस को फ़ोन करा। और जैसे ही पुलिस आई तो उन्होंने क्या देखा कि उस आदमी ने अपनी पत्नी और अपने बेटे का खून कर दिया है। और इस सब के बाद क्या था, पुलिस उस आदमी को पकड़ के ले गई। और बाद में न्यूज़ सुनने में आई कि जिस दिन उस आदमी की पेशी होनी थी, उससे एक रात पहले रात के करीब 3 बजे उस बंदे का भी अजीब तरह से जेल के सेल में खून हो गया। अब किसी को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, बट इस फाइल को क्लोज कर दिया गया। और उस दिन के बाद से इस घर में रोज़ किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। हमने इस घर के ओनर को बताया भी, लेकिन एट द एंड वो कुछ नहीं कर पाए। अब मोहित जी को लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, वो कहाँ फंस गए हैं। उन्होंने ये सोचा कि वो नेक्स्ट डे जल्दी से जल्दी अपना सामान पैक करेंगे और ये घर को छोड़ देंगे। तो मोहित जी ऐसे ही करते हैं, अपना सामान पैक करते हैं और नेक्स्ट डे वो प्लान कर लेते हैं कि 2-3 दिन किसी होटल में रह लूंगा, लेकिन इस घर में तो नहीं रहना है। और मोहित जी उस रात को सोने लगते हैं और वो सोते हुए क्या देखते हैं कि वो बच्चा जो रो रहा था, आज वो बच्चा उनके कमरे में आया हुआ है और उनको कहता है, अंकल प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे बचा लो, मैं बहुत दर्द में हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो, आप ही हो जो मुझे मुक्ति दिलवा सकते हो। इतने में ही एक काली परछाई आती है और हवा की तरह उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है। अब भाई ये सब देखने के बाद किसी को भी नींद तो आने से रही, तो मोहित जी इतना डर जाते हैं ये सब देख के कि वो उसी टाइम अपने घर से बाहर निकलते हैं और उनके घर के पास एक मंदिर था, ये उस मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं। और जैसे ही सुबह होती है, सुबह के करीब 4-4:30 बजे मंदिर के पुजारी वहाँ आते हैं और वो देखते हैं कि मोहित जी वहीं पे सो रहे हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि कौन है आप और यहाँ क्यों सो रहे हैं। तो मोहित जी सारी बात पुजारी जी को बता देते हैं और पुजारी जी मोहित जी को अपने गुरु से मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं। ये गुरु बहुत ही ज़्यादा उम्र के थे, इनकी जो एज है वो करीब 90 ईयर्स के आसपास रही होगी। बहुत ही सिद्ध पुरुष हम इन्हें कह सकते हैं। जैसे ही मोहित जी उनके पास पहुंचते हैं, मोहित जी को एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है और पुजारी जी बाबा जी को सारी बात बताते हैं और बाबा जी उनको कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ अभी तुम्हारे घर चलूंगा। तो ऐसा ही करते हैं बाबा जी, मोहित जी, बाबा जी और पुजारी जी, ये तीनों मोहित जी के घर में जाते हैं और घर में जाकर बाबा जी सब कुछ ध्यान से देखते हैं और अपना आसन लगाकर बैठते हैं और आंखें बंद करके कुछ दिखने की कोशिश करते हैं। और थोड़ी देर के बाद बाबा जी को पता लग जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो बाबा जी जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं, वो मोहित जी को और पुजारी जी को बताते हैं कि इस घर का इतिहास कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। बाबा जी वो सारी बात मोहित जी को बताते हैं जो उन्हें उनके पड़ोसी ने बताई थी, लेकिन इसमें एक कैच है जो किसी को नहीं पता। वो काली परछाई जो उस बच्चे के पास दिखाई देती है वो किसकी है। एक्चुअली वो परछाई उसके खुद के फादर की है, जो उस बच्चे को हॉन्ट कर रही है और मुक्ति नहीं पाने दे रही। तो बाबा जी बोलते हैं कि आज रात को 3 बजे के आसपास वो पूजा करेंगे इस घर में और कोशिश करेंगे उस बच्चे को मुक्ति मिल जाए। तो रात के 3 बजते हैं, बाबा जी अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं और वो बच्चा 3 बजे के आसपास वापस सामने आता है और वो बड़ी काली परछाई वो भी उस बच्चे के पीछे सबको दिखाई देती है। और जैसे ही वो परछाई आती है, बाबा जी उस पर गंगाजल छिड़क देते हैं और अपने कुछ मंत्रों का यूज़ करके वो पूरी कोशिश करते हैं कि उस बच्चे को उस परछाई से छुड़वा दें। पूजा की विधि चलती है, लेकिन वो बड़ी परछाई उस बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ये पूजा करीब 2 घंटे चली और 2 घंटे बाद जाकर जैसे ही सुबह हुई, बाबा जी ने उस बड़ी परछाई को एक मटके में बंद कर दिया। और जैसे ही उसे मटके में बंद किया गया, तो वो जो छोटा बच्चा था उसकी परछाई में से एक बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद रोशनी निकली। और मोहित जी बताते हैं कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से उस बच्चे को मतलब हवा में फ्लोट करते हुए देखा और वो बच्चा छत से आर पार होता हुआ ऊपर चला गया। और उस दिन के बाद मोहित जी वहाँ पे 3 महीने रुके, लेकिन उनको ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। वो आवाज़ें आनी बंद हो गई, घर में एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माहौल था और सब कुछ ठीक रहा। इस सब के बाद जब ये सब हुआ, उसके बाद मोहित जी ने बाबा जी से पूछा कि ये सिर्फ इस बच्चे को ही हॉन्ट कर रहा था या ये मुझे भी कुछ कर सकता था। तो बाबा जी ने मोहित जी को क्या बताया कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, या फिर ये कह लो कि तुम्हारे पुराने कर्म बहुत अच्छे हैं और भगवान का हाथ है तुम्हारे सर पे, इसीलिए तुम अभी तक बिल्कुल ठीक हो। मतलब जैसा हमने महसूस किया, तुम यहाँ पे एक भी दिन सर्वाइव नहीं कर पाते। अब ये सुन के मोहित जी को थोड़ा अजीब तो लगा पर खुशी भी हुई। अब बाबा जी ने मोहित जी को एक बात और बताई जो उन्होंने मुझे बताई थी। बाबा जी ने मोहित जी को क्या बोला था कि जो भी काम तुम कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब तुम ये सब कुछ छोड़ के कम्प्लीटली एक नया रास्ता पकड़ लोगे और जैसे मैंने आज तुम्हारी मदद की है, तुम भी इसी तरह से औरों की मदद किया करोगे।